जानते हो मैं तुम्हारे लिए कितनी पॉसेसिव हूँ। मैं ज्यादा देर किसी को तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा करो तुम उसे फायर कर दो। अमल कैसी बातें कर रही हो तुम? नताशा पिछले 4 साल से यहाँ काम कर रही है। मुझे कुछ भी उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ देखती है। और कैसे फायर कर दूं मैं उसे? पिछले 4 साल से मैं उसे बर्दाश्त कर रही हूँ, अब मैं उसे 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब तुम्हें फैसला करना होगा शाहनवाज कि तुम्हें मेरी नाराजगी की परवाह है या नताशा की। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा ठीक है, आइंदा तुम्हें मेरे रूम में नताशा नजर नहीं आएगी, ओके? मुझे यकीन था कि तुम मेरी बात जरूर मानोगे। आओ बैठो। गई। कैसे चीटिंग है यार? बोल दिया ना सही खेल रही हूँ, करो बारी। रो नहीं। हमेशा के अब ये देखना इस तरह 6 आता है। ये देखो 6 से खुली। अस्सलाम वालेकुम। छोड़ो यार, मेरी यहाँ पे आगे क्या लाएंगे इस बार? तुम लोग क्या कर रहे हो पहले ये बताओ। लूडो। अच्छा, ये रहे तुम्हारे चीज के समोसे और ये रही तुम्हारी चॉकलेट। कोई जरूरत नहीं है उसे ये देने की। तुम देख नहीं रही हो खा खा के इसकी हालत क्या हो गई है? हाँ लेकिन अम्मी अभी बच्चा ही तो है ना। ना बिगाड़ोगे तुम इसे। और पता है ये घर का पका हुआ कुछ भी नहीं खाता, हर वक्त इसे बाहर का खाना खाना होता है और रात भर ऑर्डर करता है ये ऑनलाइन। तुमने अपना कार्ड का नंबर दिया इसे? वो अम्मी बस ऐसे ही इसने मांगा तो मैंने दे दिया। बस 2 ही काम है इसके, या तो हर वक्त जंक फूड खाना या फिर दूसरों की स्पोर्ट्स साइकिल मांग मांग के चलाना। चले ना अम्मी, जाने दें, छोटा है ना अभी। जंक फूड खा खा के ना अजीब हाल हो गया तुम्हारा। अब आओ मैं देती हूँ तुम्हें, और ये तो मैं ठहर ठहर के दूंगी। अरे अम्मा मेरी बात तो सुने। अरे यार माय लवली मदर। अभी 1 सेकंड, क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हैं आप। मैं तो हमेशा ही खुश होती हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये जो चेहरे पे खुशी है ना, ये कोई अलग बात है। बताए ना क्या हुआ। हाँ खुशी की बात तो है और मैं सोच रही हूँ मैं तुम्हें बता दूँ, लेकिन एक शर्त पे, अगर तुम मुझे एक अच्छा सा कप चाय का पिला दो तो। वो ठीक है, मैं बना दूंगी, लेकिन पहले आप मुझे बात बताएं, इतना खुश क्यों है। बाद में, पहले जाके मुझे चाय का कप पिलाओ फिर बताऊंगी। जल्दी लाओ। ला रही हूँ। ये नताशा हर वक्त तुम्हारे ऑफिस में नजर आती है, जब देखती हूँ इधर ही होती है। मुझे नताशा का तुम्हारे इर्द गिर्द घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए कितनी पॉसेसिव हूँ। मैं ज्यादा देर किसी को तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तुम्हें फैसला करना होगा शाहनवाज कि तुम्हें मेरी नाराजगी की परवाह है या नताशा की। क्या राफे भाई? आहिस्ता बोलो, खुदा का खौफ करो, कोई सुन लेगा। राफे भाई हमारे लिए? हाँ राफे ने मुझे प्रपोज किया है। आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा सोच कर बताऊंगी। फुल्ला के पागल हैं आप अभी। मतलब राफे भाई इतने हैंडसम है, इतने गुड लुकिंग है, इतने अच्छे अखलाक के, खानदान के सबके फेवरेट हैं, बीजान के एक ही बेटे, इतनी अच्छी जॉब है उनकी। और बस बस बस, इतना भी अच्छा नहीं जितनी तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। मुझे ये बताएं, आपने उनको जवाब क्या दिया? आपने इनकार तो नहीं कर दिया? नहीं, मैंने कहा अम्मी से बात कर लो, बस अगर उन्हें समझ आएगा तो मेरे लिए भी ठीक है।
बस ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुई है सुन के, सच में। आहिस्ता बोलो, तुम्हारे मुंह से अगर ये कोई और सुन लेगा ना तो शायद सबको इतनी खुशी ना हो। नहीं, मैं तो किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। मैंने तो अभी से सोच लिया, आपकी शादी पे, मेहंदी पे मैंने पिंक और येलो कलर का कुछ पहनना है, और बारात में रेड नहीं, रेड तो आप पहनेंगे ही ना, लेकिन मैं कुछ अच्छा सा पहनूंगी। अच्छा बस बस चुप करो, सुबह कॉलेज जाने जाओ, जाकर सो जाओ, मुझे भी थोड़ा ऑफिस का काम करने दो, पागल। इधर एक सेकंड, इधर आओ जरा, यहाँ बैठो तुम। क्या हुआ? ये मैं क्या सुन रही हूँ कि तुम पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। जब से तुम्हारी छुट्टियां आई हैं वो तुम सारा टाइम गेम्स खेलते रहते हो या फिर खाना खाते रहते हो। देखो शानी, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया ना तो तुमसे कार्ड भी ले लूंगी और तुम्हारा खाना भी बंद कर दूंगी। सारा दिन तुम्हारे खाने के ऑर्डर्स के मैसेजेस आते रहते हैं मुझे, पढ़ाई पर क्यों नहीं ध्यान देते तुम? पढ़ाई की वजह से सिंपल। देखो तुम मुझसे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो शानी? ठीक। आपके घर में दिल नहीं लगता क्या? रोज सुबह सुबह यहाँ जाते हो तुम? भैया रहमत तो सुबह सुबह ही घर पे आती है ना। अस्सलाम वालेकुम उमानी। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? तो ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। ये मामा ने कपड़े भिजवाए हैं सिलाई के लिए। ठीक है बेटा। और राफे बेटा, नाश्ता करके जाना। नहीं, आज मैं नाश्ता कर कर आया हूँ। शुक्र है 4 पराठे बच गए, वरना 4 पराठे खाकर जाता है ये पूरे। देख रही हैं आप अपनी बेटी को? भाई मुझ जैसा स्मार्ट आदमी को 4 पराठे खा सकता है? मेरू, तुम क्यों राफे को तंग करती रहती हो? सॉरी। तुम कब आए राफे? मैं बस अभी। ताई अम्मी, आपको अम्मी बुला रही है ऊपर। जी अच्छा बेटा, बैठो बेटा। कैसे हो राफे तुम? हाँ मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? अरे वाह, तुम तो सुबह ही सुबह बड़े खुश और फ्रेश नजर आ रहे हो। मेरी तो सुबह सुबह आंखें ही नहीं खुलती। अब आप सुबह सुबह उसे देख लें जिसे दिल से देखने की ख्वाहिश हो। तो आपकी सुबह फ्रेश नहीं बल्कि हसीन हो जाती है। तुम क्या देख रहे हो? पढ़ाई करो जाकर। मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए रेडी होना, और तुम यहाँ बैठे भी क्या करो? अभी तुम्हें समझाया, चलो आओ किताबें खोल कर बैठो। वैसे राफे, मेरी बात सुनो, कभी मामू मुबानी को भी सलाम कर लिया करो जब भी आते हो, मेहरू से मिलते हो और चले जाते हो। आज सुबह ही तो बात हुई है मामू से, अब कल मिलता हूँ ना। ओके बाय। बाय। ये लीजिए बेटा आपकी चाय। हे मामा, आपने क्यों बना दी? ये जरीना कहाँ है? असल में जरीना के बेटे की तबीयत खराब हो गई थी तो वो जल्दी चली गई। तो आप मुझे बता देती, मैं बना लेता। अब मेरे होते हुए आप काम करेंगी, अच्छी बात तो नहीं है ना? हाँ, अब मेरा भी दिल यही चाहता है, बहुत हो गया। अब ये सारी जिम्मेदारियां मैं किसी और को सौंप दूं। किसे? तुम्हारी दुल्हन को। और किसे? देखो बेटा, मैं जानती हूं तुम्हारे पास वक्त बिल्कुल नहीं होता। सुबह ऑफिस जाते हो, फिर देर से घर आते हो, और घर आते हो तो फिर तुम ऑफिस का काम साथ लेकर आ जाते हो। माँ के लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है कि मैं तुमसे बात करूं। काफी दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूं। मामा कैसी बातें कर रही हैं आप हुक्म करें, मैं सब छोड़ के आपके पास बैठ जाता हूँ। मतलब आपसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कोई है? तुम्हारे मामू और मुमानी आए थे। जाहिर है आप में और मामू में मोहब्बत ही इतनी है, जब वो चक्कर नहीं लगा सकते तो आप चली जाती हैं। हाँ, मेरे दोनों भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, फिरोज और शहरोज। उन्होंने मुझे बहन का ही नहीं बल्कि माँ का दर्जा दिया है। अल्लाह मग़फ़िरत करे शहरोज की, बहुत जल्दी और अचानक चला गया।
लेकिन राफे, मैं चाहती हूँ कि मेरे भाइयों से मेरा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। डर लगता है किसी अनजान लड़की को बहू बनाकर लाऊंगी तो पता नहीं कैसी होगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपनी भतीजी को तुम्हारी दुल्हन बनाओ। हाँ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो वो तुम मुझे बता सकते हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपकी पसंद वही मेरी पसंद। जीते रहो। अल्लाह तुम जैसी सादतमंद औलाद सारे वालिदैन को दे। तुमने मेरा दिल खुश कर। सना, जो फाइल्स मैंने आपसे मांगी थी रेडी हैं? यस मैम। प्लीज सेंड देम इन 10 मिनट्स। थैंक यू बच्चा। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम सलाम। आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटे, सफदर का फोन आया था। ही वांटेड टू नो व्हाट यू थिंकिंग अबाउट द वेन्यू। तुम लोग गो अहेड दो तो हम आगे चलें। हम चाहते हैं कि सारे काम तुम्हारे और अमल की पसंद से हों। शाहनवाज, जवाब नहीं दे रहे, क्या हुआ? पूछ रही हो तुमसे कुछ, क्या सोच रहे हो? मॉम एक्चुअली मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मॉम, आप मामू को मना कर दें। मैं एंगेजमेंट नहीं करना चाहता। What? तुम क्या कह रहे हो शाहनवाज? मॉम, इलेक्शंस करीब, मुझे मेरे करियर पर फोकस करना है और मैं अभी इस उलझन में नहीं पड़ना चाहता। तुम्हें पता है ना, जब तुम्हारी और अमल की एंगेजमेंट की बात हुई थी, सफदर, बेनिश, मैं, हम सब कितने खुश थे। अमल कितना पसंद करती है तुम्हें, पागल है तुम्हारे पीछे। इसीलिए तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं अभी इस शादी के चक्कर में नहीं फंसना चाहता। मैं अपने करियर पर फोकस कर रहा हूँ, बहुत काम करने हैं मुझे। और मॉम, अमल मुझे लेके बहुत ज्यादा पॉसेसिव है। प्लीज आप लोग कुछ दिनों के लिए मेरी और अमल की शादी को भूल जाएं, प्लीज। चलो, मैं तो फिर भी तुम्हारी बात समझ जाऊंगी, लेकिन सफदर को बहुत बुरा लगेगा। गॉड सेक मॉम, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मामू खुद समझदार हैं, वो इस बात को जरूर समझेंगे। और अमल? अमल से मैं खुद बात कर लूंगा। मैम, मंसूर साहब आ गए हैं अपनी टीम के साथ आपके इंटरव्यू के लिए। मंसूर साहब आ गए हैं चैनल से आपके इंटरव्यू के लिए। बिठाएं उन्हें, मैं आ रही। ओके। हाँ यार, मैंने भी सुना वहाँ सेल लगी है, लेकिन मुझे जाने का मौका ही नहीं मिल रहा। शानी के बच्चे, तुम्हें कितनी दफा बोला बाहर जाके खेला करो, फिर यहाँ क्यों खेलते हो तुम? गलती हो गई। गलती हो गई? सॉरी बोल रहे हो तुम? कितनी दफा बोला बाहर जाके खेला करो, फिर क्यों खेलते हो अंदर? आपने मुझे थप्पड़ मारा है। हाँ मारा है। अभी बताता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम भी दफा हो यहाँ से। मेहंदी? नहीं यार, मैं नहीं आ सकती यार। एक्चुअली मेरे पास कपड़े नहीं है ना, और इतने दिनों से शॉपिंग पे भी नहीं गई। कोई ढंग का जोड़ा नहीं है। तुमने ज़ीशान को क्यों मारा है? पहले जाके अपने भाई से पूछो। उसकी वजह से मुझे इतनी जोर की बॉल लगी है सर पे। क्या उसने तुम्हें जानबूझकर मारा? नहीं ना। फिर भी उसने तुम्हें सॉरी बोला और तुमने उसे थप्पड़ मारा। तुम तो चुप करो, हर वक्त उसकी हिमायत करने आ जाती हो। जब तुम्हारे भाई को बोला है कि घर में नहीं खेले, बाहर जाके खेले, तो फिर वो यहाँ क्यों खेलता है? यहाँ नहीं खेले तो कहाँ जाए वो? बाहर तो उसे अम्मी जाने नहीं देती, और पूरे घर में तुम्हें फोन पर बात करने के लिए वही जगह मिली थी जहाँ वो खेल रहा था। तुम्हारे तो मुंह लगना ही बेकार है मेहरू, बहुत बदतमीज हो गई हो तुम। अपनी जुबान को लगाम दो, वरना एक तुम्हें भी पड़ जाएगा। तुम्हें भी लगता है? क्या हो गया, क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम? अब्बू, शानी की वजह से मुझे इतनी जोर की सर पे बॉल लगी है और ये मेहरू उसकी हिमायत कर रही है।
मेहरू, शानी तो ना समझ, मगर तुम तो समझदार हो ना। चाचू रोज ने उसे थप्पड़ मारा है। अरे तो कौन सी कयामत आ गई, बड़ी बहन है, तमीज सिखाने के लिए एक हाथ जड़ भी दिया तो क्या बुराई है इसके उसे अंदर? जरूरत नहीं है बड़ी बहन की, बड़ी बहन है उसकी। और अगर इसे बहन बनने का शौक है तो बहनों वाली हरकतें भी तो करे ना। सुन रही है भाभी आप, या बहरी हो गई? किस कदर जबान चल रही है इसकी। खुद तो बदतमीज है, अब अपने छोटों को भी बदतमीजियां सिखा रही है। चाची देखिए अब आप गलत बात कर रहे हैं। मेहरू, ज्यादा बदतमीजी मत करो। और हाँ, एक बात और, आज के बाद इस घर में कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा, समझे आप सब? क्यों क्रिकेट नहीं खेलेगा? वो बच्चा है, अगर वो इस घर में क्रिकेट नहीं खेलेगा तो वो कहाँ जाएगा? अम्मी कितनी गलत बात है, आप कभी भी नहीं बोलती है कुछ। मेहरू बस, मैंने सब सुन लिया है। तुम जाओ किचन में मुस्कान का हाथ बटाओ। जाओ बेटा। हद हो गई है वैसे। तोबा तोबा भाभी, किस कदर जबान चलती है इसकी। भाभी मुझे तो डर लगा रहता है, आगे जाके अपना घर कैसे बसाएगी ये। अरे बसा लेगी अपना घर। जाओ जाके पहले चाय बनाओ। जाओ तुम। सफदर, आप ये क्या कह रहे हैं? समन ने खुद ही तो बुलाया था मंगनी की बात करने के लिए, अब वो इनकार क्यों कर रही है? वो इनकार नहीं कर रही भाई, वो सिर्फ ये कह रही है कि शाहनवाज को थोड़ा सा वक्त चाहिए, वो अभी मंगनी नहीं करना चाहता। सफदर, बात एक ही है। अरे बात एक नहीं है, समन अमल को बहुत प्यार करती है और शाहनवाज भी उसको बहुत चाहता है। वो इनकार क्यों करेगी? वो तो उसको अपने घर की बहू बनाना चाहती है। ये बात ना मैं कई सालों से आपके मुंह से सुन रही हूँ कि समन अमल को अपने घर की बहू बनाना चाहती है, लेकिन जब भी उससे रिश्ते की या शादी की कोई बात करो तो वो अपनी मसरूफियात का बहाना बना देती है या फिर बात ही नहीं करती। अब जबकि समन तैयार हो गई है तो फिर इस रिश्ते से शाहनवाज क्यों इनकार कर रहा है? ये क्या माँ बेटों ने तमाशा बना के रखा हुआ है? देखो, मैं शाहनवाज से खुद बात करूँ। आप शाहनवाज से और समन से खुद बात करेंगे और उससे क्लियर बात करेंगे कि आखिर वो रिश्ता करना चाहते भी हैं कि नहीं। बस बहुत हो गया, मेरी बेटी की तो इस तरह उम्र निकल जाएगी। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या जल्दी है अपने बेटे की शादी करने की? अगर आप बात नहीं करना चाहते ना तो मैं खुद जाकर बात करूंगी समन से। बस बहुत हो गया। कितनी खुश थी अमल, प्लानिंग कर रही थी अपनी मंगनी की। अगर मैं उसे ये बताऊंगी जाकर तो पता नहीं वो क्या करेगी। अमल को बताना पड़ेगा। तुम जरा प्लीज एक कॉफी ले आओ। अबे कसम से आप ना वो तो मुझे मारती है। तेरे अपने आप को समझती क्या? इतनी बदतमीज है वो। ऐसे ही मारती, हाथ तो लगाए तुम्हें, फिर बताऊंगी मैं उसे। बात पे बदतमीजी। तुम लोगों को जवाब देना नहीं आता। अगर तुम लोगों से मेहरुनिसा, तुम्हें क्या जरूरत थी उरूज से झगड़ा करने की? तुम्हें मैंने कितनी दफा समझाया है बेटा कि अम्मी मैंने कहाँ झगड़ा किया? और उसे थोड़ा खुद ख्याल करना चाहिए। एक तो ये सबसे छोटा है घर में और ऊपर से वो इससे बदतमीजी करती है। और चाचू को देखा था कितना गुस्सा कर रहे थे आप पर। सिर्फ चाची के भड़काने पर ना हम सब पर गुस्सा करते हैं। चाचू की तो आदत ही ऐसी है, अपनी लाडली की ना उन्हें कोई गलती नजर नहीं आती, हमेशा वो ठीक ही लगती है उन्हें। अच्छा बस खामोश हो जाओ, कोई सुन लेगा तो फिर एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। तो मैं कुछ गलत कह रही हूँ? जिसने सुनना है वो सुन ले, मैं हक की बात ही कर रही हूँ, कोई गलत बात तो नहीं करे। मेहरू बस चुप। आप हमेशा आप ही को क्यों चुप कराती रहती हैं? आपने देखा नहीं है चाची कैसे अरूज की हिमायत करती रहती हैं हर वक्त? क्यों आप लोग जेलस होते हैं आप इसे क्योंकि वो मुझसे प्यार करती हैं? कितनी बुरी बात है अम्मी, आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। सब समझ रही हूँ मैं कि तुम किसकी जबान बोल रहे हो। ये मेहरू ने सर चढ़ाया ना तुम्हें। मेहरू, अब मैं ना देखूं तुम्हें अरूज से झगड़ा या बहस करते हुए। मुस्कान भी तो है, पूरा दिन घर में रहती है, मजाल है जो इसका झगड़ा हो कभी अरूज से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं एक काम करती हूँ कि मैं घर वापस ही नहीं आती। मैं काम करूंगी, अपने बॉस को कॉल करूंगी और कहूंगी कि आप मुझे वॉचमैन की जॉब पे रख लें, ताकि मैं वहीं रहूं, वहीं खाना खाऊं और घर वापस ही ना हो। ठीक रहेंगे आप? मजाक था। पागल कर दोगे तुम लोग सब मिलके मुझे। सॉरी। आप नहीं होती पागल। लो तुम भी खाओ। खट्टे हैं। अच्छा बच्चों, अब तुम लोगों में से कोई भी शोर नहीं मचाएगा। इसके बाद हम लोगों का स्टोरी सेशन शुरू होगा और तुम्हें पता है उसमें क्या होता है? जो सबसे अच्छी स्टोरी सुनाता है उससे मिलती है चॉकलेट।
रुबीना मैम कहाँ पर है? वो मैडम तो चीफ गेस्ट को लेने गई हैं। चीफ गेस्ट कौन है वो? पता नहीं। आइए सर। मैरुनिसा, हमारे चीफ गेस्ट शाहनवाज शाह साहब। आइए प्लीज बैठिए। आइए आपको प्लीज। ख्यालात का तो पता नहीं, बस इतना कहना चाहती हूँ कि इंसान हमेशा मौके ढूंढता है अपनी खुशियाँ हासिल करने के, कभी दौलत में तो कभी शोहरत में और कभी पावर में। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, मैं जब भी यहाँ आती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल का कोई बोझ हल्का हो गया। जितनी ज़्यादा खुशी मुझे इन बच्चों से मिलने की होती है, उतनी ज़्यादा खुशी शायद ही मेरी अपनी किसी खुशी में मिलती हो। जब तक मुझ में हिम्मत है, मैं इस जगह पर आती रहूँगी और इसी तरह आप लोगों के साथ अपनी खुशियाँ शेयर करती रहूँगी। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम सबके बीच में इतनी बड़ी सियासतदान के बेटे मिस्टर शाहनवाज शाह बैठे हैं। मैं चाहूँगी कि वो यहाँ आएँ, अपने ख्यालात शेयर करें और हमारे बच्चों से कुछ बातें करें। Assalamu alaikum. I was not ready for the speech today, but मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है। और मेरी दुआ है कि ये सब बच्चे जो इस मुल्क का सरमाया है, बड़े होकर इस मुल्क का नाम रोशन कर सकें। मामा ये देखें, मैंने एंगेजमेंट के लिए ये वाला सेट सेलेक्ट किया। बहुत प्यारा लग रहा है। आपको इसको देख के कुछ याद आया? हाँ हाँ, क्यों नहीं याद आया। ये सेट मैंने अपनी एंगेजमेंट में पहना था। अच्छा लग रहा है ना? बहुत प्यारा लग रहा है। अमल, मुझे ना तुमसे एक बात करनी थी। कहिए। अच्छा मामा, मैं सोच रही थी कि शाहनवाज को शॉपिंग के लिए बुला लूं। आपको पता है ना उसकी और मेरी चॉइस कितनी डिफरेंट है। मैंने कुछ पसंद कर लिया और उसको पसंद ना आया तो फिर? अमल, तुम्हारी फूफू जान का फोन आया था मुझे। क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि इस वीकेंड पे तुम्हारी मंगनी नहीं करना चाह रही। फिर से पुप्पो की कोई मीटिंग या जलसा आ गया होगा और उन्होंने फिर डेट चेंज कर दी होगी। नहीं, वो एक्चुअली शाहनवाज थोड़ा और वक्त मांग रहा है। वो भी मंगनी नहीं करना चाह रहा। ऐसा उसने खुद कहा है आपसे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़का आखिर चाहता क्या है। सब लोग इतना खुश थे, सबकी खुशियों पे पानी फेर दिया इस लड़के ने। अमल, कहीं ऐसा तो नहीं, मेरा मतलब है कि शाहनवाज किसी और को पसंद करता हो? क्योंकि हम सबके दरमियान इतनी मशहूर शख्सियत मौजूद हैं और बार बार तो इनसे मिलने का मौका भी नहीं मिलेगा, तो मैं चाहूंगी कि आप एक सेल्फी हमारे बच्चों के साथ भी बनवा लें। क्यों बच्चों, आ जाओ फिर प्लीज। एक सेकंड, आप खड़े क्यों? आप प्लीज बैठे ना।
बच्चों अंकल को थैंक यू बोलो। शाहनवाज साहब कहाँ हैं? मैम सर तो मीटिंग में है। मीटिंग कहाँ हो रही है? वो कॉन्फ्रेंस रूम में हो रही है। अब बैठे, मैं उनको बताती मैं देख लेती। हूँ। मैम रुके, मैम। शाहनवाज, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम मेरे रूम में जाकर बैठो, मैं आता हूँ। मुझे अभी इसी वक्त यहीं पे बात करनी है। एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें ऑफिस का डेकोरम नहीं पता? इस तरह अंदर आते हैं? कौन है वो लड़की? कौन सी लड़की? वही जिसकी वजह से तुमने एंगेजमेंट से इनकार किया है। तो ये बात है। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें किसी चीज का जवाब दे नहीं, और दूसरी बात ये कि तुम्हें इस तरह से कॉन्फ्रेंस रूम में आना नहीं चाहिए था। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे मैं ऑफिस के लोगों के साथ मीटिंग कर रहा हूं? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई लड़की नहीं है। तो फिर तुमने एंगेजमेंट से इनकार क्यों किया? मैंने इनकार नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा टाइम मांगा है। मगर क्यों? अमल, मैं अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहता हूँ। शाहनवाज, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे हमारी एंगेजमेंट नहीं शादी हो रही हो। तुम एंगेजमेंट के बाद भी टाइम ले सकते हो ना। अमल, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही? मैं जानता हूं कि जिस दिन एंगेजमेंट हुई उसके फौरन बाद मामू, ममानी, मॉम, तुम सब शादी के पीछे पड़ जाओगे, और मैं ये हैंडल नहीं कर सकता। क्या मुसीबत है? क्या मतलब है? अब मैं तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई हूँ? अमल, मैंने तुम्हें नहीं कहा। लेकिन अब तुम मेरे लिए मुसीबत बन गए हो शाहनवाज शाह। अमल बेटा, खाना खाओ। भूख नहीं है मुझे। क्या हो गया बेटा? सुबह भी नाश्ता ठीक से नहीं किया, अब तो कुछ खाना खा लो। मामा, मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं है। अमल, शाहनवाज ने जब से मंगनी से इनकार किया है ना, बहुत अपसेट रहने लगी है। अक्सर मैंने देखा है कि ये रोती रहती है। मुझे समझाओ ना। आप क्या समझते हैं कि मैंने उसे समझाया नहीं होगा? जानते तो हैं आप कि कितनी मोहब्बत करती है शाहनवाज से। प्लीज आप समन से बात करें कि किसी भी तरह शाहनवाज को मंगनी के लिए राजी करें। प्लीज, तुम अच्छी तरह जानती हो कि शाहनवाज अपने फैसलों में कितना पक्का है। जब कोई फैसला कर लेता है वो, उसे कोई नहीं हिला सकता, नॉट इवन समन। हेलो, मामा कहाँ हैं आप? मैं घर पे किचन में थी जरीना के साथ, और अभी कुछ देर में तैयार होके तुम्हारे मामू के घर जाऊंगी। एक तो आपका मामू के घर जाए बगैर दिल नहीं लगता। हाँ, लेकिन आज मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए जा रही हूँ, और मुझे लगता है कि आज के बाद तुम्हारा वहां ज्यादा दिल लगेगा। चलो आराम से गाड़ी चलाओ, ड्राइव सेफ, ओके? हेलो। तभी हेलो की बजाय अस्सलाम वालेकुम भी कह लेते हैं। हेलो तो हम सभी कहते हैं। कैसी हो?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह से ये सवाल तुम 3 बार कर चुके हो मुझसे। क्या कर रही हो? ऑफिस में लोग क्या करते हैं? काम करते हैं ना, तो मैं भी काम ही कर रही हूँ। तो फिर जल्दी से घर जाने की तैयारी भी कर लो, एक सरप्राइज मिलेगा तुम्हें वहां। है? कैसा सरप्राइज? भाई तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज। अच्छा, चलो देखते हैं। खुदा हाफिज। तो बस फिर फिरोज, रूज अब मेरी अमानत है। जब मेरा दिल चाहेगा मैं राफे की दुल्हन बना के धूमधाम से उसे अपने घर ले जाऊं। भाई बहुत बहुत मुबारक हो परवीन और फिरोज तुम लोगों को, और बीजान आपको भी बहुत मुबारक। खैर मुबारक। इस मौके पे मिठाई तो बनती है ना फिरोज? हाँ मैं मिठाई लेके आता हूँ ना। इसकी जरूरत नहीं है, उरूज लेके आ रही होगी चाय के साथ। वैसे इस रिश्ते से सबसे ज्यादा खुश मुझे फिरोज ही लग रहे हैं। जाहिर है मेरी बेटी अपनों में जा रही है, तो मेरे इससे खुशी की बात क्या होगी? भाई बिल्कुल ऐसा ही है। आप तो कह रही थी राफे भाई आपको पसंद करते हैं, ये बीजन उरूज का रिश्ता लेके क्यों आ गई है? मुझे क्या पता। मुझे लग रहा है कहीं राफे भाई आपके साथ मजाक तो नहीं कर रहे। हेलो। कैसा लगा तुम्हें सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा तुम्हारा सरप्राइज, बहुत पसंद आया मुझे। मैं जानता था तुम जरूर खुश हुई होगी। मुस्कान, जरा बाहर जाना। राफे भाई के तो खैर नहीं। बहुत खुशी हुई। अब देखो ना, तुम्हारी रूज से शादी हो जाएगी, तो फिर मैं तुम्हें भैया कहकर बुलाऊंगी और तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे मुझे मेहरू फूफो कहकर बुलाएंगे। ये क्या फालतू बातें कर रही हो तुम मेहरू? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। तुम्हें अगर उरूज से शादी करनी थी, उसके लिए रिश्ता भेजना था, तो इस तरह से मेरा और मेरी माँ का मजाक बनाने की क्या जरूरत थी? रोज के लिए रिश्ता? कौन लाया रोज के लिए रिश्ता? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। बीजान खुद रिश्ता लेकर आई है उरूज के लिए। क्या? ये कैसे हो सकता है? अच्छा समझ आई यार, मामा ये आपने क्या कर दिया। खैर, जो भी किया तुमने बहुत अच्छा किया। मुझसे अब तुम कोई उम्मीद मत रखना। तुमसे बात करना तो दूर, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मेहरू मेरी बात तो सुनो। अमल, बेटा ये क्यों कर रही हो खुद के साथ? जिस इंसान को तुम्हारी कदर नहीं है, भूल जाओ उसे। क्यों उसकी खातिर खुद को हलकान कर रही हो? मोहब्बत होगी है मुझे उससे। आप जानती है ना मामा, कितना अहम है वो मेरे लिए। उसका चेहरा मेरी नजरों के सामने से हटता ही नहीं। आज तक किसी को इतना नहीं चाहा मैंने। पता नहीं शाहनवाज से कैसे इतनी मोहब्बत करती हूँ मैं इस तरह तुम्हें नहीं देख सकती। लाडली बेटी हो तुम मेरी। मैंने और तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बहुत लाड और प्यार से पाला है। हेलो। हेलो अमल। मैं बेनिश बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मानी। वालेकुम अस्सलाम। अमल कहाँ है? मैं उससे बात कर सकता हूँ? बात करना चाह रहा है तुमसे। उससे कह दे मैं भी उससे बात नहीं करना चाहती।